अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज प्रोग्राम के आगाज पर ही मैं आपसे एक इंतहाई अहम बात शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक इमरान खान के दौर में IMF से किए जाने वाले मुआहदे से है, जिसे हदफ बनाकर मौजूदा हुकूमत PTI हुकूमत पर तनकीद करती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना दरअसल उनकी मजबूरी है, जबकि मकासद कुछ और ही हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि महंगाई के बढ़ने, नए नए टैक्सेस लगने और बिजली गैस के नर्ख बढ़ने के पीछे वो अवामिल पोशीदा नहीं हैं जो हुकूमत बताती है, बल्कि ये सारा खेल ही कुछ और है। मजीद आप पर यह भी इंकशाफ होने वाला है कि ख्वाजा आसिफ के इस दावे में कितना दम है कि इमरान खान ने डोनाल्ड लू और अमेरिका से माफी मांग ली है। प्रोग्राम के एहतताम पर आपको उस खातून का किस्सा भी बताऊंगा जिसने इल्जाम लगाया है कि चेयरमैन नेब ने उसे हिरासा किया है और उसकी बरहना वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप देख और सुन सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हुकूमत एक ही वक्त में दो महाज पर काम कर रही है। एक तरफ सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब अवामी रद्द अमल से बचने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई और टैक्सेस लगाने के अमल को इमरान हुकूमत के सर थोपने की हिकमत अमली पर भी काम कर रही है। दोस्तों, मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। हुकूमत की ये मनसूबाबंदी उस वक्त सामने आई जब चंद दिन पहले वजीर आजम की सरबराही में काबीना का इजलास हो रहा था। इजलास में इस मसले पर बात हुई कि बेलगाम महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस लगाने से आवाम का गम और गुस्सा मौजूदा हुकूमत पर बढ़ रहा है। तो इस मौके पर चंद मंजे हुए तजर्बाकार वुज़रा ने इस मसले से जान छुड़ाने के लिए वजीर आजम को यह मशवरा दिया कि अगर कर्ज न लिया गया तो हुकूमत और वुज़रा की कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर IMF से मुआहदा किया जाता है तो महंगाई में भी इजाफा होगा और मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जिससे शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है। तो इस मसले से बचने के लिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो तमाम पिछली और मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार इमरान खान को ही ठहराया जाए, जिससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह कि अवाम मौजूदा महंगाई और अफरा तफरी का जिम्मेदार इमरान खान को समझेंगे, और दूसरा फायदा यह होगा कि जब हम IMF से मुआहदा कर लेंगे तो अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा और अवाम की चीखें आसमानों तक जाएंगी। और आने वाली बला से छुटकारा हासिल करने के लिए अभी से साबका हुकूमत की खामियों को उजागर करना चाहिए, उन पर यह इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए कि अगर वो IMF से मुआहदे की पासदारी करते तो आज मुल्क और कौम को ये दिन ना देखने पड़ते। दोस्तों, उस दिन के बाद से तमाम वफाकी वुज़रा, पंजाब और सिंध के वुज़रा समेत हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के नुमाइंदों को यह टास्क दे दिया गया कि उन्हें जब भी कोई टीवी चैनल मदऊ करे या वो किसी भी प्रोग्राम में जाएं या निजी महफिल में, वो हर वक्त पिछली हुकूमत को कोसें और उस पर यह इल्जाम लगाएं कि उनके गलत मुआहदों और बैड गवर्नेंस से आज महंगाई के जिन बेकाबू हो चुका है और हुकूमत को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मजीद टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने ये माकूला जरूर सुन रखा होगा कि अगर मुसलसल झूठ बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। यही कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है कि वो अपनी हर नालायकी छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पर इल्जाम लगाकर कौम को बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। वुज़रा और PTI मुखालिफ तमाम सियासी जमातें दिन रात मुसलसल पिछली हुकूमत के हवाले से झूठ बोलती हैं। उनके नुमाइंदे टीवी चैनल्स पर अखबारी बयानात और निजी महफिलों में बैठकर पिछली हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि पिछली हुकूमत अगर IMF से मुआहदे की पासदारी करती तो हमें नए टैक्स ना लगाने पड़ते, महंगाई ना बढ़ती, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना होता, बिजली का बहरान ना होता, गैस का शॉर्टेज ना होता। मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने करके हर इल्जाम या हर नालायकी और हर अपनी बेवकूफ़ी को इमरान हुकूमत पर डालकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं। PTI की मुखालिफ सियासी जमातों की सोशल मीडिया टीमें दिन रात PTI मुखालिफ पोस्ट बनाकर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं और आप वहां जाकर देख सकते हैं कि एक तूफान बदतमीजी हर वक्त मचा हुआ होता है।
हुकूमत को तो चाहिए था कि वह अवाम को खुशहाल बनाने के लिए तन मन की बाजी लगा देती, लेकिन 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद जहां अवाम को सुख का सांस लेना चाहिए था, वहां पर उनका अरसा हयात बिल्कुल तंग करके रख दिया गया है। अवाम को रोटी और चटनी खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। होना तो यह चाहिए कि वफाकी हुकूमत समेत पंजाब और सिंध के वुज़रा को अपने अपने शोबा में भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अवाम की दस्तरस हर उस चीज तक होनी चाहिए जिसकी उनको जरूरत है। लेकिन सूबाई और वफाकी वुज़रा वो काम कर ही नहीं रहे जो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो आइंदा आने वाले वक्त के लिए अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनने से पहले साबका हुकूमत पर हर गलती का इल्जाम लगाने में मसरूफ हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत पर इल्जाम भी लगाती हैं और एहतजाज भी करती हैं, और यही कुछ पाकिस्तान में भी हुआ करता था। लेकिन अब एक नई रवायत ने जन्म लिया है कि हुकूमत में बैठी हुई जमातें और वुज़रा हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ इल्जामी सियासत और एहतजाज कर रही हैं, जिसकी 2 नई मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे आपको मौजूदा सियासत की मुनाफकत मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू और अमरीका से मुआफ़ी मांग ली है और ताल्लुकात का सिलसिला वहीं से जोड़ने की दरख्वास्त की है जहां से टूटा था। और उन्होंने मजीद जो कहा वो भी सुन लीजिए और खुद को कौम का रहनुमा कहलाने वाले का अंदाज़े तखातुब भी देख लीजिए और उनके उन अल्फाज को भी नोट कर लीजिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाले की हवा निकल चुकी है और वो अमेरिका के पांव पकड़ रहा है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने इमरान खान की माफी मांगने के हवाले से जो कुछ कहा है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मौजूदा हुकूमत में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इन इल्जामात पर तबसरा करने से पहले अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान का भी एक बयान सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि हम निजी सफारती ताल्लुकात पर कभी भी डिस्कस नहीं करते और न ही हमने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई बयान जारी किया है और ऐसा करना हमारी पॉलिसी का कभी हिस्सा नहीं रहा है। यहां ख्वाजा आसिफ ये दावा कर रहे हैं कि इमरान के अमेरिका और डोनाल्ड लू से माफी मांगने का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान इस किस्म की किसी भी सरगर्मी से इनकारी हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई बयान देना भी गवारा नहीं कर रहे। और हमारी सियासत देख लीजिए कि इतने बड़े ओहदे पर विराजमान एक शख्स पीटीआई की हुकूमत पर इल्जाम थोपने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जमातों के भी बड़े बड़े कई रहनुमा हैं जो दिन रात यही कुछ करते हैं। इल्जामी सियासत के अलावा उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाने की बिल्कुल फुर्सत ही नहीं। होना तो यह चाहिए था कि अगर मुस्लिम लीग नून या ख्वाजा आसिफ के पास इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और जिम्मेदार सहाफियों को वो सबूत फराहम कर देते जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन ना उनके पास इस किस्म के कोई सबूत हैं, ना उनके पास इल्जाम लगाने की कोई वजह है। सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन को बदनाम करने और उन्हें सियासत से दूर रखने और खुद सियासत में इन होने के लिए ये सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। और ये आज का कोई नया खेल नहीं। जब से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क पर बारियां बदली हैं, उनका यही काम रहा है कि पहले ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामी सियासत करती थी, एहतजाज करती थी और वो इल्जाम एक दूसरे के सर पे थोपती थी। अब यही सारी सियासी जमातें मिलकर ये सारी कार्रवाई पीटीआई के खिलाफ डाल रही हैं। दोस्तों, सरकारी और निजी सतह पर दूसरे ममालिक की हुकूमतें और उनके सिफारतकार, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों और वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदों, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों से इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर भी मुलाकातें करते रहते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात पीटीआई के ओवरसीज के सेक्रेटरी जनरल और डोनाल्ड लू के दरमियान भी हुई, जिसे ख्वाजा आसिफ ने शकूक व शुबात का रंग देकर यह इल्जाम लगा दिया। इस तरह की एक और हालिया मिसाल जिससे पाकिस्तान के तमाम कौमी अखबारात ने शह सुर्खियों में जगह दी है, उसका भी मैं जिक्र करता चलूं कि तैयबा गुल नामी एक खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कौमी असम्बली के मातहत इदारा है, उसके सामने पेश होकर यह इल्जाम लगाया है कि साबिक चेयरमैन नेब जावेद इकबाल ने उसे फोन पर हिरासा किया है
और उसे धमकी दी है कि अगर आपने दीगर अफसरान से मुलाकात की तो आपके पांव तोड़ दिए जाएंगे और आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा यह इल्जाम लगाया है कि डीजी नैब ने उनकी बरहाना वीडियोस बनाई हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया है। दोस्तों, आप पर वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त पीएसी के चेयरमैन नूर आलम खान हैं। ये नूर आलम खान वही हैं जो पीटीआई के टिकट पर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। उसके बाद जब साबका वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ने सर उठाया और यही नूर आलम खान उस वक्त न सिर्फ पीटीआई से बागी हो गए थे बल्कि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने करोड़ों रुपए पकड़कर पीटीआई के खिलाफ गद्दारी की है। इसके अलावा वो इस्लामाबाद में सिंध हाउस में भी काफी अरसा तक मुकीम रहे, जहां पर वो खाते थे, पीते थे और हंसी मजाक करते थे, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आम है, कोई भी जाकर वहां पर देख सकता है। तैयबा गुल इन हजरत के पास पहुंची जो इस वक्त पीएसी के चेयरमैन हैं। इनके सामने चेयरमैन और डीजी नैब की शिकायत की और कुछ इल्जामात इमरान खान पर भी लगाए। इस खातून को पूरे मुल्क के अंदर कोई और महकमा या कोई और शख्स नहीं मिला जिसके पास वो जाती और दाद रसी का कहती। तैयबा गुल के इल्जाम से लेकर नूर आलम खान तक उनकी रसाई का मुकम्मल अहवाल देख लें और अंदाजा लगा लें कि यह मामला कितने शुकूक व शुबात से भरा हुआ है। मज़कूरा खातून ये फरमा रही हैं कि चेयरमैन नैब ने उन्हें फोन पर हिरासा किया है। क्या यह बात मानने के काबिल है कि इतने बड़े ओहदे पर विराजमान एक शख्स जो जस्टिस भी रह चुका हो, तो क्या वो इतनी सी बात नहीं समझता कि वो इस खातून को किसी और के जरिए धमकी दिलवा दे? वो खुद उठता है और फोन मिलाता है और इस खातून को बराह रास्त अपनी आवाज में धमकियां देता है। क्या इससे भी ज्यादा बचपना और बेवकूफाना कोई हरकत हो सकती है? क्या चेयरमैन नैब जैसे अहम ओहदे पर फाइज किसी शख्स को कोई ऐसा आदमी न मिला जिसके जरिए वो इसको धमकियां देते? आप सब पुलिस की हरकतों से वाकिफ हैं। एक आम और अनपढ़ पुलिस वाला भी इस बात को समझता है और वो कभी फोन पर कभी किसी भी शख्स को धमकियां नहीं देता। और चेयरमैन नैब खुद फोन करके धमकियां दे रहे हैं बराह रास्त खुद। दूसरी बात, खातून ने एक भोंडा किस्म का इल्जाम लगाया कि डीजी रेंजर्स उनकी बरहाना वीडियोस बनाते रहे। क्या नूर आलम खान उस वक्त उस खातून से ये नहीं पूछ सकते थे कि आखिर आपने अपनी बरहाना वीडियोस बनाने दी ही क्यों? अगर ये काम जबरदस्ती हुआ तो क्या वीडियोस के अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की और आपको जबरदस्ती बरहाना किया? वो ऐसा क्यों पूछते? उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, उन्होंने पीटीआई से गद्दारी की और आजकल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर वो फाइज हैं। वो तो वही करेंगे जो उनके मौजूदा आका उन्हें करने का कहेंगे। तो दोस्तों, इससे आगे की दास्तां मुझसे पूछिए। तैयबा गुल नामी खातून का बहुत अरसा पहले से नैब के अंदर एक केस चल रहा है जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। जब उन्हें हिरासा किया गया था या उनकी नंगी वीडियोस बनाई गई थी तो वो उस वक्त वही वीडियोस लेकर अदालत पहुंच जाती और अदालत के सामने वो वीडियोस रखती और अपने लिए दाद रसी चाहती। अदालत से बढ़कर बेहतरीन ऑप्शन उनके पास कोई नहीं था, लेकिन वो अदालत नहीं गई बल्कि पीएसी के मौजूदा चेयरमैन नूर आलम खान के पास पहुंच गई जो खुद पीटीआई के मुखालिफ हैं। जिस तरह से इस खातून और इसकी पुष्ट पर मौजूद अफराद का ये प्रोपेगेंडा है और झूठा इल्जाम है, इसीलिए इस तरह की ना कोई वीडियोस हैं ना उसमें जबरदस्ती के शवाहिद हैं, बल्कि इस तरह की एक खुद साख्ता वीडियो बनाई गई है जिसे नूर आलम खान के हवाले कर दिया गया है। उस वीडियो से ना किसी किस्म की जबरदस्ती जाहिर होगी, ना उसमें डीजी नैब दीगर अहलकारों की कोई शनाख्त मौजूद है। और मैं आपको यह सब कुछ इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वीडियोस का कोई चक्कर नहीं और ना ही इस तरह की कोई हरकत हुई है, बल्कि एक खुद साख्ता वीडियो बनाई गई है। बाकी ये सारे का सारा फसाना खुद से गढ़ा हुआ है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। इन तमाम ओछे हथकंडों का मकसद आवाम को महंगाई, बढ़ते टैक्सेस और बदअमनी से दूर रखना, उन्हें दूसरे मामलात में उलझाए रखना, इमरान खान की हुकूमत पर इल्जाम लगाना और पीटीआई को आइंदा इलेक्शन से दूर रखना। और इन सारे इल्जामात का मकसद पीटीआई की हुकूमत के एहतसाबी अमल को मशकूक बनाना भी शामिल है। यहां मैं मौजूदा हुकूमत को एक सलाह देना चाहूंगा कि आपको अल्लाह ताला ने एक शानदार मौका दिया है और आपके हाथ में हुकूमत आ गई है।
अब आप दिन रात मेहनत करें, इल्जामी सियासत से बाहर आएं और मुल्क और कौम का मोराल बुलंद करें, अपना मोराल बुलंद करें, अवाम के लिए जीने का कोई मकसद बनाएं, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, पेट्रोल को वापस अपनी जगह पे लेकर आएं, क्योंकि आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई है। आपको इल्जामी सियासत ना करनी पड़े, आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं ताकि अवाम आपको खुद मुंतखब करे, ना कि आपको साजिशें करके हुकूमतों में आना पड़े। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का एहतताम करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।